Hello everyone, welcome to the class number 41 of HTML based web pages covering basic text। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि XML क्या है, XML मेनली हम क्यों यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई एक सिंपल XML डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या-क्या सिंटैक्स रूल्स फॉलो करने होंगे। ओके, जैसे कि आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हो या फिर जैसे कि कोई भी मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हो जैसे कि HTML, तो वहां पे उसका कुछ रूल्स होते हैं। उन सिंटेक्स रूल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। जैसे कि HTML में क्या होता है कि कोई भी HTML डॉक्यूमेंट अगर आप बनाओ तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट HTML टैग से शुरू होके HTML टैग में खत्म होना जरूरी है। उसका फर्स्ट सेक्शन हेड सेक्शन और दूसरा वाला सेक्शन बॉडी सेक्शन होना जरूरी है। ओके, तो वैसे ही XML में भी अगर आप एक XML डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो उसका भी कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को हमें फॉलो करके क्या करना पड़ेगा। एक XML डॉक्यूमेंट अगर हम बनाना चाहते हैं तो XML डॉक्यूमेंट्स उन रूल्स को फॉलो करके बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि XML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव ए रूट एलिमेंट। अगर आप कोई भी एक XML डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस XML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होना जरूरी है। रूट एलिमेंट होना जरूरी है मतलब क्या, कि अगर आप कोई भी XML डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसका रूट एलिमेंट में आप कोई भी नाम दे सकते हो। अपने रूट एलिमेंट का कोई भी एक रूट एलिमेंट होना जरूरी है स्टार्टिंग और एंडिंग में। जैसे कि HTML डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हमारा रूट एलिमेंट क्या होता है? HTML, और वही HTML से ही क्लोज होता है हमारा डॉक्यूमेंट। सिमिलरली अगर आप एक XML डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो कोई भी XML डॉक्यूमेंट को आपको शुरू करना पड़ेगा कोई एक रूट एलिमेंट से। ओके, तो वही लिखा है कि XML डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन वन रूट एलिमेंट दैट इज द पेरेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। तो जो भी आप XML डॉक्यूमेंट बना रहे हो हर एक XML डॉक्यूमेंट में एक रूट एलिमेंट या फिर एक रूट टैग होना जरूरी है, जो कि उसके अंदर बाकी जितने भी टैग्स यूज करोगे बाकी सबका पेरेंट टैग के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा। ओके, समझ आ गया? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे शुरू किया गया है रूट एलिमेंट से और खत्म किया गया रूट एलिमेंट से। इसको हम बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट टैग। और उसके अंदर जो है ये चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर अगर हम और कुछ टैग लेते हैं उसको बोलते हैं सब चाइल्ड। ओके, तो सपोज आप एक स्टूडेंट टेबल बना रहे हो तो वहां पे आप एक स्टूडेंट का डिटेल्स दे रहे हो, तो आप वहां पे सबसे रूट एलिमेंट जो दोगे वो है स्टूडेंट। ओके, और खत्म करोगे उसको वही रूट एलिमेंट से स्टूडेंट। उसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट्स रह सकते हैं जैसे कि रोल, नेम, मार्क, ऐसे बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, उस रूट एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, जो कि उस रूट एलिमेंट के लिए एज ए चाइल्ड एलिमेंट क्या होंगे, एज ए चाइल्ड एलिमेंट रिप्रेजेंट किए जाएंगे। समझ आ गया? नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है कि ऑल XML एलिमेंट्स मस्ट हैव ए क्लोजिंग टैग। जैसे कि हमने HTML में क्या देखा था कि HTML में ऐसे कुछ भी टैग्स हैं जिसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग नहीं है। जिस तरह के टैग को हम क्या बोलते हैं, जिस तरह के टैग को हम ऑन पेयर्ड टैग बोलते हैं, हाँ कि नहीं, जिसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है पर एंडिंग टैग नहीं होता। पर XML डॉक्यूमेंट में हम जितने भी एलिमेंट्स बनाते हैं, जितने भी टैग्स बनाते हैं, सारे एलिमेंट्स सारे टैग्स का एंडिंग टैग होना जरूरी है। स्टार्टिंग टैग तो होता ही है, एंडिंग टैग सबका होना जरूरी है। ओके, इन HTML में सम एलिमेंट्स में हैव ओनली स्टार्टिंग टैग। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है। एंड सम HTML माइट वर्क वेल इवन विथ ए मिसिंग क्लोजिंग टैग। अगर आप देखोगे HTML में, ट्राई करके देख सकते हो कि आप कोई टैग अगर यूज कर रहे हो वहां पे HTML में, अगर ऐसे भी कुछ टैग्स होते हैं जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला टैग हो सकता है, या फिर ऐसे टेबल टैग वाला हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं। उन टैग्स का अगर आप स्टार्टिंग टैग यूज करते हो और एंडिंग टैग यूज नहीं करते, जैसे कि बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, ऐसे टैग्स का सिर्फ आप स्टार्टिंग टैग यूज करते हो, बाय मिस्टेकली एंडिंग टैग अगर यूज करना भूल जाते हो HTML में, तब भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर लेता है वेब ब्राउजर में। ओके, पर अगर हम एक XML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहां पे हम जो एलिमेंट्स बनाते हैं या फिर जो एलिमेंट्स यूज करते हैं, उन एलिमेंट्स का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होना कंपलसरी है। मस्ट बी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ ऑल द XML elements or XML tags what we are using in our XML document। ओके, तो
सेकंड रूल क्या था कि अगर आप कोई भी XML डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसके अंदर आप जितने भी XML एलिमेंट्स या फिर XML टैग्स यूज करते हो, सारे XML एलिमेंट्स या फिर सारे XML टैग्स का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होना जरूरी है। ओके, थर्ड रूल इज XML टैग्स आर केस सेंसिटिव। जैसे कि HTML में आप क्या देखे होगे कि HTML में अगर आप कोई एक टैग शुरू करते हो तो अगर उसी टैग को हम शुरू करते हैं ऐसे, मतलब मैं फर्स्ट कैपिटल लिखा हूं बाकी सब स्मॉल लिखा हूं, अगर मैं उसको क्लोज करता हूं सारा कैपिटल लिख के, तब भी HTML क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। मतलब कोई भी लेटर को अगर हम कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में लिखें, सेम काम करता है। ओके, पर XML में सपोज मैं एक टैग बना रहा हूं और यहाँ पे अगर मैं उसको लिख दूंगा ऐसे स्मॉल करके, ओके, तो ये दोनों सेम नहीं है XML में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लेटर का L कैपिटल है, यहाँ पे लेटर का L स्मॉल है, तो ये दोनों XML डॉक्यूमेंट में ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि XML में हम जो भी टेक्स्ट बनाते हैं सारे केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स कैपिटल लेटर विल प्रोवाइड अनदर मीनिंग एंड स्मॉल लेटर विल प्रोवाइड यू अनदर मीनिंग। ओके, आप अपने टेक को जैसे बनाए हो, अपर केस लेटर हो या फिर लोअर केस लेटर हो, स्टार्टिंग टैग में जैसा है उसको एंडिंग टैग में या फिर क्लोजिंग टैग में भी वैसा रखना कंपलसरी है। ओके, XML में ये है नेक्स्ट रूल। उसके बाद आपका नेक्स्ट रूल क्या आता है? उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि XML एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड। व्हाट डज इट मीन दैट प्रॉपरली नेस्टेड? जैसे कि हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट अगर बनाते थे तो HTML डॉक्यूमेंट में हम क्या करते थे, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को शुरू करते थे HTML टैग से, उसके बाद हम लेते थे हेड सेक्शन, उसके अंदर लेते थे टाइटल टैग को, उसके बाद हेड टैग को क्लोज करते थे, उसके बाद बॉडी टैग को शुरू करते थे, फिर बॉडी टैग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टैग यूज करते थे, बॉडी टैग को क्लोज करके उसके बाद HTML को क्लोज करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हेड टैग शुरू हुआ, उसके बाद टाइटल टैग शुरू हुआ, पर पहले क्लोज कौन हुआ? टाइटल टैग। ओके, और फिर जाके उसके बाद हेड टैग क्लोज हुआ, फिर जाके उसके बाद HTML टैग क्लोज हुआ। मतलब सपोज ये आपका घर है। ओके, तो आपके घर के अंदर आने के लिए यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे एक दरवाजा है। यहाँ से अगर कोई आपके घर के अंदर आएगा तो पहले कहाँ से आएगा? पहले यहाँ पे आएगा। सपोज ये है आपका HTML, मतलब कोई भी अगर HTML डॉक्यूमेंट शुरू करेगा तो HTML टैग से शुरू करेगा। मतलब कोई भी अगर आपके घर के अंदर आना चाहता है तो पहले दरवाजे से पहले एंट्री करेगा, फिर उसके बाद दूसरा दरवाजा जो है दूसरे दरवाजे से एंट्री करेगा, उसके बाद जिसके पास उसको पहुंचना है उसके पास वो पहुंच जाएगा। तो जब फिर रिटर्न आएगा तो पहले क्या क्लोज होगा? पहले सबसे अंदर वाला दरवाजा क्लोज करेगा, पहले टाइटल टैग को क्लोज करेगा, फिर उसके बाद जो दरवाजा है हेड टैग को क्लोज करेगा, उसके बाद जो लास्ट में जो दरवाजा पहले ओपन किया था उसके बाद उसको क्लोज करेगा। इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर्म। मतलब जो सबसे पहले ओपन होता है उसको अगर सबसे आखिर में हम क्लोज करते हैं, और जो सबसे लास्ट में ओपन होता है उसको अगर हम सबसे पहले क्लोज करते हैं, तो उस तरह के फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड। समझ आ गया कि नेस्टेड क्या है? तो एक XML डॉक्यूमेंट अगर हम बना रहे हैं तो वहां पे हम जो भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं वो नेस्टेड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रूट टैग से शुरू हुआ है, उसके बाद चाइल्ड टैग ओपन किया हमने, उसके बाद सब चाइल्ड टैग ओपन किए, तो सबसे लास्ट में कौन सा टैग हमने ओपन किया? सब चाइल्ड। तो पहले सब चाइल्ड क्लोज होगा, फिर हमने चाइल्ड ओपन किया था, चाइल्ड क्लोज होगा, फिर रूट एलिमेंट ओपन किया था, रूट एलिमेंट क्लोज होगा। इसको हम बोलेंगे नेस्टेड फॉर्म। ओके, तो कोई भी HTML XML डॉक्यूमेंट अगर हम बना रहे हैं तो वहां पे सारे एलिमेंट्स नेस्टेड फॉर्म में होना जरूरी है। ये उसका और एक सिंटैक्स रूल है। Another rule is XML attribute values must be quoted। जैसे कि आप HTML में देखे होंगे हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्यों लेते हैं? कुछ स्पेसिफिक और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ऐड करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट के साथ, जिसकी वजह से हमारा जो वेब पेज डिजाइनिंग है और ज्यादा बेटर हो सके। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लेते थे P, पैराग्राफ टैग में अलाइन एट्रीब्यूट, उसका वैल्यू लेते थे क्या? कुछ भी, सेंटर, लेफ्ट, राइट, कुछ भी ले सकते हैं। तो वहां पे हम एट्रीब्यूट का वैल्यू डबल कोट के अंदर रखते थे, हाँ कि नहीं? तो अगर आप ट्राई करके देख सकते हो HTML में अगर हम यहाँ पे डबल कोट ना भी दें तो भी वो क्या करेगा? काम कर लेगा ये वैल्यू को लेके। पर XML में अगर हम कोई एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं और उसमें कोई वैल्यू दे रहे हैं तो वो वैल्यू को डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है। अगर आप एट्रीब्यूट के वैल्यू को डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो वहां पे वो आपको एरर दिखाएगा या फिर वो आपका एट्रीब्यूट का वैल्यू को एक्सेस नहीं करेगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है। तो इस सिंपल एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा है? नोट, उसके बाद डेट एट्रीब्यूट यूज किया गया है और उसमें वैल्यू दिया गया है एक डेट।
ओके, अगर यहाँ पे डबल कोट में ना दूं तो ये एरर दिखाएगा या फिर इस डाटा को वो एक्सेस नहीं करेगा, मेनली एरर दिखाता है। ओके, तो ये है मेरा रूट एलिमेंट नोट, और रूट एलिमेंट से खत्म हुआ है। उसके अंदर मैंने चाइल्ड एलिमेंट लिया है, क्या क्या, टू, फ्रॉम, हेडिंग, मैसेज। यहाँ पे सब चाइल्ड नहीं है, तो ये सारे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, टू, फ्रॉम, हेडिंग और मैसेज। और रूट एलिमेंट है हमारा नोट। यहाँ पे डेट है हमारा एट्रीब्यूट, और डबल कोट के अंदर जो रखा गया है वो है हमारा एट्रीब्यूट का वैल्यू। समझ आ गया? तो अगर आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में कोई भी एलिमेंट के अंदर अब अगर आप एट्रीब्यूट यूज करते हो और उसका वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पे आपको उस वैल्यू को डबल कोट के अंदर रखना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट रूल इज कमेंट इन एक्सएमएल। हाउ कैन वी प्रोवाइड कमेंट इन एक्सएमएल? सो व्हाट इज कमेंट? सपोज आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो कौन सा एलिमेंट, कौन सा टैग कहाँ पे क्यों यूज किए हो, उसको अगर किसी यूजर को बताना चाहते हो, या फिर आप बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अगर उस डॉक्यूमेंट को देखोगे, तो वहां पे अगर आप अगर कमेंट को यूज करके वहां पे साइड पे अगर आप कमेंट लिखे होगे, मतलब जैसे कि सपोज आप एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बना रहे हो या फिर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो वहां पे अगर आप उसके नीचे लिखे हो कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है क्यों बनाया है, यहाँ पे मैंने लिख लिया कि रिमाइंडर के लिए बनाया है या फिर किस चीज के लिए बनाया है, यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में लिख सकता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मैं जो भी लिखूंगा एचटीएमएल पेज में या फिर वेब पेज में कमेंट मेरा नहीं दिखता। ओके, तो अगर वैसे ही एक्सएमएल में अगर हम कमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हम जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट में, अगर बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद हम देखें, तो हमें अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम कमेंट दे दें ताकि हमें बाद में अगर हम भूल भी जाए तो इस कमेंट को देख के हम याद आ जाए कि ये किस तरह का एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है। तो जैसे हम एचटीएमएल में जिस सिंटेक्स को फॉलो करके हम एक कमेंट्स प्रोवाइड कर पाते थे, एक्सएमएल में भी वही सेम मेथड में हम क्या कर सकते हैं, कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शुरू हुआ है नोट टैग से और क्लोज हुआ है नोट टैग से। उसके अंदर हमने चाइल्ड एट्रीब्यूट, चाइल्ड एलिमेंट लिया है, टू, फ्रॉम, हेडिंग, मैसेज। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन यूज किया है कि यहाँ पे मैं किस रिलेटेड काम कर रहा हूं, मेरा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन, मेरा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में इस डॉक्यूमेंट को क्यों बनाया हूं, उसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है कमेंट एलिमेंट को। तो कमेंट्स देने के लिए सिंटेक्स क्या है, एक्सक्लामेटरी सिंबल, उसके बाद अंडरस्कोर 3 ठो, उसके बाद आप जो भी कमेंट देना चाहते हो कमेंट दे सकते हो, उसके बाद फिर से 3 बार आपको अंडरस्कोर देना है और उसके बाद क्लोज कर देना है। यहाँ पे आप जो लिखोगे वो हो गया आपका कमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट दिया है मैसेज रिगार्डिंग टू माय बिलव्ड लाइफ, तो यहाँ पे ये पूरा कंटेंट बता देता है कि इस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को बनाने का मेन इंटेंशन क्या है, इस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट क्या है। इस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट बता देता है कमेंट सेक्शन, ताकि अगर फ्यूचर में हम कभी बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, सिर्फ कमेंट सेक्शन को देख के हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किस तरह का एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है। ओके, समझ आ गया? तो ये था हमारा कुछ सिंटेक्स रूल्स जिसको हम फॉलो करते हैं मेनली एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ओके, कोई भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट अगर हम बनाते हैं तो उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में रूट एलिमेंट या फिर रूट टैग होना जरूरी है, सारे नेस्टेड फॉर्म में होने जरूरी है। ओके, फर्स्ट रूल क्या था कि सारे मतलब कोई भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट अगर आप बनाओ तो रूट एलिमेंट होना जरूरी है। ओके, उसके बाद वो केस सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब अगर स्टार्टिंग टैग कैपिटल में रखते हो तो एंडिंग टैग कैपिटल में रहना चाहिए। स्टार्टिंग टैग को जिस फॉर्मेट में रखते हो एंडिंग टैग को भी उसी फॉर्मेट में रखना जरूरी है। वो है आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या था कि अगर आप कोई एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हो तो वैल्यू डबल कोट के अंदर रहना चाहिए, थर्ड रूल। फोर्थ रूल, और क्या फोर्थ रूल था कि नेस्टेड फॉर्म में होना चाहिए। नेस्टेड फॉर्म में मतलब जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे घर वाला एग्जांपल दिया था, सपोज आपके रूम के अंदर किसी को आने के लिए और 2 गेट है, 2 गेट दे के आना पड़ेगा। तो पहले कोई भी अगर आएगा तो फर्स्ट गेट दे के आएगा, फिर सेकंड गेट दे के आएगा, फिर आपके घर के पास पहुंचेगा। पर जब रिटर्न जाएगा पहले आपके घर को बंद करेगा, फिर दूसरे वाला गेट को बंद करेगा, फिर आएगा, फिर इस वाले गेट को बंद करेगा। मतलब जो गेट सबसे पहले ओपन हुआ था वो गेट सबसे लास्ट में बंद होता है, और जो गेट सबसे लास्ट में ओपन हुआ था वो गेट सबसे पहले बंद होता है। वैसे ही जो एलिमेंट सबसे पहले ओपन हुआ है वो अगर सबसे लास्ट में क्लोज हो रहा है, और जो एलिमेंट सबसे लास्ट में ओपन हुआ है उसको अगर सबसे पहले क्लोज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर्म। ओके, तो एक्सएमएल में हम जो भी एलिमेंट्स यूज करते हैं वो नेस्टेड फॉर्म में होना चाहिए। और एक रूल क्या था कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में हम जितने भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं सबका क्लोजिंग टैग होना जरूरी है, सबका क्लोजिंग टैग होना जरूरी है, अदरवाइज एरर दिखाएगा। ओके, समझ आ गया? ये कुछ रूल्स हैं।
तो अगर कोई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इन सारे रूल्स को फॉलो करके अगर कोई एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाता है तो उस तरह के एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट विथ करेक्ट सिंटैक्स इज कॉल्ड वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब जितने भी सिंटैक्स रूल्स हमने पढ़े तो वही सिंटैक्स रूल्स को फॉलो करके अगर किसी ने एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाया है तो उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को हम वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ओके, तो क्या क्या सिंटैक्स रूल था? XML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव ए रूट एलिमेंट होना जरूरी है, उसका क्लोजिंग टैग होना जरूरी है, केस सेंसिटिव होना चाहिए जितने भी टैग्स हम यूज करते हैं। उसके बाद XML एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड फॉर्म में होना जरूरी है, और जितने भी एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कोटेड फॉर्म में या फिर डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, ऐसे कुछ सिंटैक्स रूल्स हैं जिसको फॉलो अगर करके अगर कोई XML डॉक्यूमेंट बनाता है तो उस तरह के XML डॉक्यूमेंट को हम वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फीचर्स ऑफ XML। व्हाट आर द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द XML? XML क्या क्या फीचर, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? XML इज एक्सटेंसिबल इन नेचर। एक्सटेंसिबल मतलब क्या कि XML में जैसे कि HTML में लिमिटेड नंबर ऑफ टैग्स होते हैं, वही लिमिटेड नंबर ऑफ टैग्स को ही हम यूज कर सकते हैं, पर XML में एक्सटेंसिबल है इसका नेचर। मतलब हम जितना टैग चाहे, जिस तरह का टैग चाहे अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं हमारे XML डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट, XML allows the user to create his own tags and document structure। XML हमें अलाउ करता है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कंटेंट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके अंदर हम किस तरह का टैग यूज करना चाहते हैं, वो यूजर को अलाउ करता है कि यूजर अपने मर्जी से सब कुछ डिफाइन कर सकता है। ओके, XML कैन बी यूज्ड टू स्टोर डाटा। XML को हम यूज करके डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट का डाटा अगर हम XML डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हमें XML अलाउ करता है किसी भी फॉर्मेट के डाटा को XML डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करके रखने के लिए। और क्या फीचर है या फिर और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है XML? XML कैन बी यूज्ड टू एक्सचेंज डाटा। अगर किसी के पास आप डाटा एक्सचेंज करना चाहते हो, किसी के पास डाटा भेजना चाहते हो, तो किसी मतलब जैसे कि XML को मेनली यूज किया जाता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बीच डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ताकि इजीली कम खर्चे में कम टाइम में डाटा ट्रांसमिट हो सके प्रॉपर्ली। XML इज फ्री। XML फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। इट कैन बी रिटेन विथ ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर। नॉर्मली सिंपल टेक्स्ट एडिटर में हम जैसे हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं वैसे नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में हम क्या कर सकते हैं, हमारे जैसे कि नोटपैड में या फिर ऐसे कुछ भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं, हमारे XML डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। ओके, XML भी एक W3C रिकमेंडेशन है। W3C जैसे कि मैंने बोला था ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली काम करता है वेब डेवलपमेंट के ऊपर। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेस करके उनके लिए प्रोटोकॉल्स, उनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो XML जबकि वेब डेवलपमेंट का एक पार्ट है तो इसको भी रिकमेंड किया है W3C ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसके लिए सिंटैक्स रूल्स, इसके लिए जो गाइडलाइंस, इसके लिए प्रोटोकॉल्स जो भी चाहिए सारा चीज डिफाइन किया है, सारा चीज रिकमेंड किया है किसने? W3C ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, तो समझ आ गया कि XML क्या है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज हमने पढ़ा कि अगर हम एक सिंपल XML डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसका क्या क्या सिंटैक्स रूल्स हैं। अगर कोई उस सिंटैक्स रूल्स को फॉलो करके डॉक्यूमेंट बनाता है XML का तो उस XML डॉक्यूमेंट को हम बोल सकते हैं वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ XML। XML क्या क्या फीचर या फिर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। XML एक्सटेंसिबल है, मतलब हम अपने मर्जी से जितना टेक चाहे उतना टेक बना सकते हैं। इसको हम डाटा स्टोर करके रखने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको हम डाटा को ट्रांसमिट या फिर किसी के पास भेजने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, और ये एक फ्री लैंग्वेज है जिसको हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में लिख के XML डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आते हैं और एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है XML एंड XQuery। XML के बारे में तो हमें पता है, XQuery क्या है। जैसे कि डेटाबेस में हमें अगर कोई भी डाटा के बारे में कुछ क्वेरी करना है, जो भी डाटा डेटाबेस में स्टोर्ड है, तो डाटा को क्वेरी करने के लिए, कोई भी डाटा को यूज करने के लिए, तो वहां पे या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर हम डेटाबेस में परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे हम जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? SQL। तो वैसे ही अगर XML में अगर हम कुछ डाटा स्टोर करना चाहते हैं, कुछ डाटा फाइंड करना चाहते हैं, कुछ एक्सेस करना चाहते हैं कुछ डाटा को, तो वहां पे XML डॉक्यूमेंट का किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? XQuery लैंग्वेज। तो XQuery एक लैंग्वेज
लैंग्वेज है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, फॉर फाइंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स फ्रॉम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। सपोज आपने एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट से आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे हम जिस लैंग्वेज को यूज करके इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट से, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं एक्सक्वेरी। XQuery is the language for querying XML data। XML डॉक्यूमेंट में हमने जो भी डाटा स्टोर किया है उससे अगर कोई भी डाटा हम क्वेरी करना चाहते हैं, कोई भी डाटा अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी डाटा अगर सर्च करना चाहते हैं, तो वहां पे सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं XML में, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं XQuery। ओके, XQuery for XML is like SQL for database। database में जैसे हम SQL लैंग्वेज को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक database में, वैसे ही XML डॉक्यूमेंट में अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके डाटा को लेके, तो वहां पे हम यूज करते हैं XQuery लैंग्वेज को। ओके, XQuery is supported by all major databases। मतलब अगर आप जैसे कि दो तरह, नॉर्मली हमने रिलेशनल डाटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं टेबुलर फॉर्म में, और नॉर्मल जो डाटाबेस है उसमें हम डाटा को एक्सएमएल फॉर्म में भी स्टोर करके रख सकते हैं, उस तरह के डाटाबेस में, जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस बोल के बोलते हैं। तो वहां पे एक्सक्वेरी को सपोर्ट करता है डाटाबेस, कि अगर एक्सक्वेरी लैंग्वेज यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सएमएल वाले डाटाबेस से हम जो भी डाटा एक्सेस करना चाहते हैं उस तरह के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके निकाल के देख सकते हैं। तो ये भी एक तरह का W3C रिकमेंडेशन है, मतलब जबकि ये भी वेब डेवलपमेंट का एक पार्ट है, तो इसको भी रिकमेंड किया है किसने, W3C ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके लिए प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस भी प्रोवाइड किया है W3C रिकमेंडेशन ने। ओके, समझ आ गया कि क्या है एक्सक्वेरी और एक्सक्वेरी को हम क्यों यूज करते हैं XML में। ओके, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे खत्म हुआ और हमारा HTML चैप्टर एज ए सिलेबस आज खत्म होता है। फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।